यार काश काश ये सारे ऐप्स चाइना के नहीं होते, बट दे आर फ्रॉम चाइना एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा डल और ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस नैप लूँ या फिर कुछ बस टाइम पास करूँ। वैसे भी लॉकडाउन में हम सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हैं। बट एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं निखिल के साथ राइड पे क्यों नहीं गई, बट एक्चुअली मैं जा नहीं पाई बिकॉज वो लोग बहुत सुबह जल्दी जा रहे थे एंड मुझे यहाँ पे सुबह उठ के मम्मी के साथ कुछ काम था, सो आई कुडंट गो। बट अगली बार आई विल डेफिनेटली गो बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा मन था टू गो फॉर अ राइड इतने ज़्यादा टाइम से, एंड जब मैंने मिस किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द आएगा एंड वील बी एबल टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। जितना आपको इंतज़ार है कि मैं और निखिल साथ में उसके नई BMW पे राइड पे जाए, उससे ज़्यादा इंतज़ार मुझे भी है। सो यस, फिंगर्स क्रॉस कि हम जल्दी जल्दी से ट्रैवल कर पाए। तो पिछले ब्लॉग के गिव अवे की विनर है निकिता सिंह। आई हैव DM'd यू, प्लीज़ DM मी बैक ऑल योर address and contact details. So time for some unboxing. मैं कभी भी अपनी लाइफ में इतना ही रुकी हूँ कोई भी पैकेज के लिए। ये मैंने ऑर्डर किया था जब मैं लंदन से आई थी बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, और तभी ये ऑर्डर एक्चुअली मुझे बोला गया था कि 50 डेज़ के लिए डिले होगा, पर उसके बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर फिर से प्लेस किया अभी 25 डेज़ पहले, और मुझे फाइनली ये सारे ऑर्डर्स मिले हैं अपने। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हो चुका है, खुल गया। इसमें हमारा सारा किचन का कुकिंग सामान है जो हम लोग को चाहिए था। ये एक्चुअली बेकिंग का बर्तन है, इसकी बहुत ज़रूरत थी हमें बिकॉज हम बहुत कुछ आजकल बेक करते हैं। ये स्टीमर है, ये स्पेशली मंगाया मोमोज बनाने के लिए। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास मोमो का बर्तन नहीं है, तो ये स्पेशली ऑर्डर किया ताकि इसमें मोमो रख के हम इसको स्टीम कर सके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में ये है मेजरिंग कप, बिकॉज निकिता बहुत ज़्यादा कुक करती है मेरे आजकल, तो सारी चीज़ों का बराबर से मेजरमेंट लेने के लिए ये चीज़ मंगाया मैंने। हाउ डज इट ओपन? ये खुल चुका है, तो ये ऐसा अलग अलग मेजरिंग कप्स वाला चीज़ है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हमारे घर पे है नहीं। निकिता को बड़ी खुशी हो रही है, फीलिंग हैप्पी ना? हम लोग को ये सब कुछ चाहिए था। और लास्ट सामान जो बॉक्स में है वो है ये फोक्स, बिकॉज हमारे घर का सारा फोक जो है ख़राब हो गया है, सो आई रियली नीडेड दिस। वैसे तो मेरी मम्मी मुझे मैगी खाने देती नहीं है एनी मोर, एंड आई हैव क्विट ईटिंग मैगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर किसी ना किसी चीज़ के लिए तो काम आएगा। निकिता मुझसे पूछ रही थी इतने छोटे बर्तन में कहाँ से बनाएंगे यार मोमोज, तो फिर मैंने लगा ये खुलता होगा, और फिर ऐसे देखा तो खुल गया। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि सारे मोमोज यहाँ पे आएंगे। फिर जस्ट कीप इट ऑन अ बर्तन। सही ना निकिता? परफेक्ट। ओके पहले टाइम टू ओपन अप द सेकेंड बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। ये 50 kgs हैवी है, और बिल्डिंग में आपको पता है कि आजकल किसी को भी बाहर से आना अलाउड नहीं है, तो डैडी ने कैसे कैसे करके तो उसको घर पे लेके आया बिकॉज इट वाज सो हैवी। और यही चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से रुकी हूँ। आफ्टर 4.5 months का वेट फाइनली आई हैव गॉट इट। तो ये मैं आपको बाहर निकालने के बाद और बिल्ड करने के बाद समझाऊंगी क्या है। बहुत ज़्यादा हैवी है बाहर निकालने भी। तो इस बॉक्स में से बहुत सारा सामान निकला, इसलिए 50 kgs था। बेस्ट रीज़न वाई आई लाइक टू ऑर्डर फ्रॉम IKEA इज बिकॉज आपको खुद बिल्ड करना होता है अगर आपको चाहिए तो, एंड आई लव बिल्डिंग स्टफ एंड इवन माई डैड डज। लेकिन ये वाला जो है मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसमें। इतने सारे स्क्रूज डालने हैं इसको फिट करने के लिए, और इतना बड़ा मैनुअल है इसका। कितने पेजेस का डैडी? 24 इंस्ट्रक्शन। 24 पेजेस? नहीं 8 पेजेस, 24 स्टेप्स। लेट्स डू इट नाउ डैडी। ओवन यस, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। पिछले हफ्ते ही हमारा एक और पूरा पैकेज आया था IKEA से। एक्चुअली मेरा सामान नहीं था, आई जस्ट ऑर्डर्ड इट, पर सारा सामान मम्मी का था किचन के लिए, तो वो भी साथ में बैठ के मैंने और डैडी ने बड़े मज़े से बिल्ड किया। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। सो आई थिंक अभी मुझे आराम से 2-3 घंटे लगने वाले हैं ये सब करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा। बट लेट्स सी, आई एंड माई डैडी विल यूज़ ब्रेन्स टुगेदर एंड ट्राई टू डू इट ASAP।
बिकॉज मुझे इस चीज़ को पूरा बिल्ड करके फाइनल प्रोडक्ट देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज मैं इतने टाइम से रुकी हूँ. सो यू गेट द फीलिंग. तो 2 घंटे 15 मिनट की मेहनत के बाद, मोस्टली डैडी की मेहनत और फिर मेरी मेहनत के बाद, ये फाइनली कंप्लीट हो गया. आज मुझे लगा तो था नहीं कि हम आज कंप्लीट कर पाएंगे, पर हमने कर दिया. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एक्चुअली मेरे बेडरूम में जहाँ पे मैं अपना मेकअप स्टोर करती हूँ वो भी IKEA से मैंने दोहा से लेके आई थी लास्ट ईयर. तो पूरा ख़राब हो गया. तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मैं अपना सारा मेकअप रख सकूँ और सारा ब्यूटी का सामान रख सकूँ. सो आई हैड टू गेट दिस. वेरी हैप्पी कि इट्स फाइनली रेडी. बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी पूरे मेरे मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज देख के. आई रियली नीडेड सम ऑर्गेनाइजेशन इन माई लाइफ. तो कल फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि द 59 चाइनीज़ एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक विल बी बैंड इन इंडिया नाउ, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट डिसीजन मेड बाय देम. मुझे सही में ये डिसीजन सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई. बहुत सारे लोग इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा नाखुश भी है एंड इट्स कम्प्लीटली फेयर इनफ. और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि क्या बिगाड़ लेंगे चाइना का, वाई आर वी डूइंग दिस. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अफेक्ट चाइना मॉनेटरीली. चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. पर व्हेन वी टेक दिस स्टेप ऑफ बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स इन आवर कंट्री, ऑटोमेटिकली जो लोग चाइना से इन ऐप्स के लिए काम करते हैं उनको अफेक्ट होगा एंड देन दे विल ट्राई टू क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट. वी विल अफेक्ट चाइना मेंटली बिकॉज चाइना गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा डरती है किसी चीज़ से तो यही है जब उनके लोग उनको क्वेश्चन करते हैं कि वाई इज़ दिस हैपनिंग. सो एटलीस्ट दिस स्टेप दैट वी हैव टेकन विद बैनिंग द चाइनीज़ ऐप्स विल डेफिनेटली हेल्प. हम ये स्टेप कर रहे हैं छोटा सा ऑफ बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स, मे बी बहुत सारे कंट्री, पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया इज़ टेकिंग द स्टेप टू आंसर चाइना एंड बहुत सारी दूसरी कंट्री अभी ऐसे सोचेगी करने के लिए. कुछ लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स आप लोग ओला और ओयो को भी क्यों नहीं करते. बट द क्वेश्चन हियर इज़ वी हैव टू थिंक कि ऑफ कोर्स चाइना ने इन सारे ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है, बट दे इन्वेस्टेड हियर बिकॉज दे न्यू दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड वी हैव अ स्मार्ट ऑडियंस हु वुड मेक दिस ग्रो. हमारी जो इंडियन जनता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, इसलिए ओयो और ओला इतना ग्रो हुआ है. और अगर आप पूछेंगे ओयो और ओला से हम सबका भला हुआ है. ओला भी आप यूज़ करते होगे, ओयो भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा. इफ़ यू हैव गॉन फॉर अ ट्रिप, हम सब ने यूज़ किया है. सो इसमें सिर्फ चाइना का ही नहीं भला होता है, इसमें से हमारे इंडिया का भी बहुत भला हुआ है. इवन वी मेड लॉट ऑफ मनी एंड बहुत सारे लोगों को काम भी मिला है इसमें थ्रू ओयो एंड ओला एंड अदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट. अभी के लिए आई फील कि द होल थिंग इज़ दैट वी एटलीस्ट टुक अ स्मॉल स्टेप. कल अगर गवर्नमेंट कहती कि वी नीड टू बैन ऑल दीज अदर थिंग्स ऑल्सो, तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है ऑफ कोर्स वो कुछ सोच के लेती है. एंड टिकटॉक एज एन ऐप मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सैड है कि वाई इज़ टिकटॉक बैन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट मंथ अपने वीडियो में बोला था दैट आई हैव एक्चुअली डिलीटेड टिकटॉक. मुझे टिकटॉक कभी भी इतना पसंद नहीं आया एज एन ऐप. ऑनेस्टली आई वॉज जस्ट देयर बिकॉज इट इंस्टेंटली ग्रू इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. और हमको उस तरह से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना होता है. दैट्स वाई आई डिड इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर आवर कंट्री. आई डिलीटेड इट. सो ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड एंड मुझे पता है कि बहुत सारे जो टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इट बी अ ग्रेट लॉस फॉर देम. बट I just hope कि they can grow themselves back again on any other social media platform. लेकिन what had to be done needs to be done. बहुत सारी लड़कियों को especially even me and निकिता भी सेम बोल रही थी अभी हम शीन और रॉन्वी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे बिलोंग टू चाइना. काश हम सब जो PUBG खेलते हैं, जो शीन से शॉप करते हैं, रॉन्वी से शॉप करते हैं या जो टिकटॉक यूज़ करते हैं, लोग बोलते होंगे यार काश ये सारे ऐप्स चाइना के नहीं होते. बट दे आर फ्रॉम चाइना एंड इट इज़ वॉट इट इज़. ऐसा नहीं है कि अगर शेयर इट नहीं है तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऐप नहीं है, आपके पास है. मे बी इन द फ्यूचर इंडिया में एक नया इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड हो कि कुछ लोग या फिर स्टार्टअप्स निकले विच मेक लाइक अफोर्डेबल शॉपिंग एंड ग्रेट शॉपिंग हैपनिंग ऑनलाइन. सो आई एम हैविंग माई फिंगर्स क्रॉस बिकॉज मुझे पता है कि इसलिए टाइम ज़रूर लगेगा पर ये
होगा. So this is a small step, a great step. Let me know your thoughts in the comment section below कि आपको क्या लगता है about this whole banning the China apps. Please remember this is in no kind of way a war against China जो लोग कुछ सोच रहे हैं. This is just a step that our government has taken to show China that we also can take steps. That's it for this vlog. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. Don't forget to hit the like button. Do subscribe to my channel. So July is my birthday month, so expect a lot of giveaways on YouTube and Instagram. ये मेरा Instagram handle अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं follow करते हो, so please go follow right now. I will see you guys in the next one. तब तक take care of yourselves, take care of the people around you, and be kind.